क्या है देशद्रोह और आतंकवाद? अगर मैं देशद्रोही या आतंकवादी की बात करूं तो आप जानते होंगे कि ये किन्हें कहा जाता है, मगर इनके बारे में विस्तार से बताऊं तो केवल दंगे हत्याएं करने वाला देशद्रोही और आतंकवादी नहीं होता, बल्कि समाज, देश व मानवता को किसी भी रूप से नुकसान पहुंचाने वाला भी इसी श्रेणी में आएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम जानते हैं कि आज के समय में पेड़ पौधों की संसार की भलाई में कितनी अहमियत है और पहले के समय में तो वृक्षों को काटा ही नहीं जाता था और केवल उनकी छटियों को ही इस्तेमाल किया जाता था। हम सब धरती माता की संतान हैं। इसी प्रकार वृक्ष भी धरती की संतान है, इसलिए वृक्ष को बड़ा भैया समझना चाहिए। वृक्ष भैया, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। क्योंकि पहले के समय में भारतीय भली भांति प्रकृति की अहमियत समझते थे, मगर आजकल भारत और विश्व में जहां पर ग्लोबल वार्मिंग अपने शीर्ष पर पहुंचती जा रही है और वातावरण और मनुष्यों की भविष्य में रक्षा के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, वहां पर हमारी सरकारें पेड़ों और बड़े बड़े जंगलों को काटने के लिए ऑर्डर्स दे देती हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि इन वृक्षों के कटने से देश व दुनिया को कितना भयंकर नुकसान होगा? और जो लोग पेड़ और जंगल काट रहे हैं और हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्या उन पर देशद्रोह की धारा नहीं लगनी चाहिए? इतिहासकार मेगास्थनीज ने 2000 साल पहले भारतीयों के बारे में लिखा था कि वे बहुत ही लंबा और स्वस्थ जीवन जीते थे और उनकी उम्र 150 साल तक होती थी। कोई तो 200 साल तक भी जीते थे। जो भारतीय पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उम्र का स्वस्थ जीवन जीते थे, आज वही भारतीय केमिकल वाली फल व सब्जियां खा खाकर बीमारियों से भरे पड़े हैं। इसके भयानक आंकड़े आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। क्या सब्जियों और फलों में केमिकल का ज्यादा इस्तेमाल करने वाला देश को नुकसान नहीं पहुंचा रहा? और अगर वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है तो आप बताएं कि क्या उन पर देशद्रोह की धारा नहीं लगनी चाहिए? जिन भारतीयों के संस्कारों और जीवन मूल्यों की प्रशंसा मैकाले ने अपनी संसद में की थी और कहा था कि मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी इस देश को जीत पाएंगे। यदि हम इस देश को जीतना चाहते हैं तो इसका केवल एक ही तरीका है, हमें इसकी संस्कृति को मिटाना होगा। यदि भारतीय यह सोचने लग जाएं कि विदेशी कल्चर हमसे अच्छा है, तो वो अपने नैतिक मूल्य और अपनी संस्कृति से दूर हो जाएंगे और वो वही बन जाएंगे जो हम चाहते हैं। अब आप बताएं कि हमारे स्कूलों में जहां पर हमें अपने देश के महान इतिहास और वीरों की सच्चाई बतानी चाहिए कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन में त्याग ही त्याग कर देश व मानवता की रक्षा की और मातृभूमि के लिए लड़ते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और बहुत बार चक्रवर्ती राजा बने। ये सब पढ़ाए जाने की बजाय हमें उन कायरों को जिंदा पीर कहलाना सिखाया जाने लगा जिसने लाखों की हत्या करवाई, बलात्कार और जुल्म किए, जबरन धर्म परिवर्तन करवाए और प्राचीन मंदिर और विश्वविद्यालय खंडित करवाए। क्या ये सब झूठ हमें पढ़ाने वाले पर देशद्रोह की धारा नहीं लगनी चाहिए? आप बताएं, जहां एक तरफ सत्ताधारी और बड़े बड़े नेता समाज को व देश को नशा मुक्त करने की बात करते हैं, वही नेता शराब के ठेकों के परमिट दे देते हैं और इन्हीं ठेकों की बदौलत समाज में अपराध बढ़ते हैं और लोगों का नैतिक पतन होता है। बताइए, क्या इन शराब के ठेकों को परमिट देने वालों पर देशद्रोह की धारा नहीं लगनी चाहिए? क्या दवाइयों को सैकड़ों गुना दाम पर बेचने वालों पर, खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वालों पर, रिश्वत लेने वालों पर देशद्रोह की धारा नहीं लगनी चाहिए? फिल्मों के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं पर प्रहार करने वालों पर, देश के युवाओं को नशे, गुंडागर्दी और चरित्रहीनता के मार्ग पर ले जाने वालों पर देशद्रोह की धारा नहीं लगनी चाहिए? आपको समझना चाहिए कि देशद्रोही और आतंकवादी केवल बाहर से नहीं आते, बल्कि वो देश के अंदर ही हैं। जो व्यक्ति अपने किसी भी कर्म द्वारा पूरे समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, वो ही है देशद्रोही। बीत गए हिंद के शहीद वो, जिनकी यादें दिलों में अब भी बाकी हैं। वो बाहर वालों से मुल्क आज़ाद करवाना चाहते थे, हमारा अंदर वालों से करवाना बाकी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।